नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो है तो बड़ी जानी पहचानी सी, पर जिसकी हर एक धड़कन पर सच कहूं तो पूरी दुनिया की नजर टिकी रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मॉनसून की। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक दिन तो झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है और अगले ही दिन अचानक से आसमान में बादल घिराते हैं और झमाझम बारिश होने लगती है। आखिर ये होता कैसे है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारे आज के सफर का पूरा प्लान। हम इन 5 पड़ावों से गुजरते हुए मॉनसून की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। अच्छा, मानसून का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बारिश, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि मानसून सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है, बल्कि ये तो जमीन, समुद्र और हवा के बीच होने वाली एक बड़ी ही दिलचस्प बातचीत है। तो इस कहानी का जो पहला किरदार है वो है हमारा विशाल समुद्र, और वो कहता है, देखो मैं तो हमेशा ही ठंडा रहता हूं। और फिर एंट्री होती है दूसरे किरदार की, यानी जमीन की। वो जवाब देती है, लेकिन मैं तो गर्मियों में बुरी तरह तप जाती हूं। और बस यहीं पर एक हीरो की तरह एंट्री होती है हवा की। हवा कहती है, फिक्र मत करो, मैं मदद करूंगी। और फिर वो समुद्र से ठंडी नमी वाली हवा को उठाकर जमीन की तरफ ले आती है। बस इसी कमाल के लेन देन से जन्म होता है मॉनसून का। तो अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो मानसूनी प्रदेश मतलब वो जगह हैं जहां हवाएं साल के 6 महीने समुद्र से जमीन की तरफ चलती हैं और अपने साथ ढेर सारी बारिश लाती हैं, और बाकी 6 महीने उल्टी दिशा में बहती हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि मॉनसून होता क्या है। पर अब सवाल ये है कि दुनिया के नक्शे पर ये खास इलाके आखिर हैं कहां? तो चलिए अपने सफर के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और यही पता लगाते हैं। अब इन्हें याद रखने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक है, जरा गौर कीजिएगा। ये इलाके ज्यादातर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर 5 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ही मिलते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। एशिया में भारत, पाकिस्तान, चीन से लेकर जापान तक, फिर अफ्रीका के पूर्वी तट, अमेरिका और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्सों में भी मॉनसून का ही राज चलता है। तो अब जब हम जान गए हैं कि ये इलाके कहाँ हैं, तो चलिए थोड़ा महसूस करते हैं कि यहाँ का मौसम असल में होता कैसा है। देखिए, यहाँ साल में 2 नहीं बल्कि 3 बिल्कुल अलग अलग मौसमों का एक तरह से त्योहार मनाया जाता है। यहाँ का पूरा साल इन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मार्च से जून तक होती है वो झुलसा देने वाली गर्मी, फिर जून से सितंबर तक आती है वो राहत भरी, जिंदगी देने वाली बारिश, और आखिर में अक्टूबर से फरवरी तक रहता है एक ठंडा सुहाना मौसम। और यहाँ के तापमान का मिजाज तो देखिए, मतलब गजब का फर्क है। गर्मियाँ 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच लगती हैं, तो वहीं सर्दियाँ 7 डिग्री तक गिर जाती हैं। है ना ये मौसम के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे। बारिश के मामले में भी यही कहानी है, एक छोर से दूसरे छोर तक। कहीं साल में सिर्फ 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो कहीं 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। और हां, जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ज्यादा नमी वाली जगहों में से एक चेरापूंजी, वो भी तो इन्हीं मानसूनी इलाकों का हिस्सा है। यही तो है मानसून की असली ताकत। अच्छा, मौसम तो समझ लिया। अब जरा देखते हैं कि इस अनोखे मौसम ने यहाँ की प्रकृति, मतलब पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को कैसे संवारा है। यहाँ की हरियाली में भी गजब की वैरायटी है। एक तरफ आपको साल और सागौन जैसे सदाबहार जंगल मिलेंगे, तो दूसरी तरफ पतझड़ वाले वन भी। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ घास के मैदान हैं, और जहाँ बिल्कुल ही कम होती है वहाँ कांटीली झाड़ियाँ। और सागौन, चंदन और सबका पसंदीदा आम, ये सब भी तो इसी मिट्टी की देन है। और बात करें जानवरों की, तो यहाँ के जंगलों में हाथी, गैंडे, हिरण से लेकर शेर, बाघ और तेंदुए जैसे शानदार जानवर रहते हैं। और एक बहुत ही खास बात, हर साल सर्दियों में जब साइबेरिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो हजारों मील का सफर तय करके प्रवासी पक्षी यहाँ मेहमान बनकर आते हैं। चलिए अब आते हैं अपने सफर के सबसे जरूरी, सबसे अहम पड़ाव पर। हमने प्रकृति को तो देख लिया, पर यह मॉनसून हम इंसानों की जिंदगी को कैसे चलाता है, ये कैसे हमारी सभ्यताओं को आकार देता है। देखिए, इन इलाकों की जो जीवन रेखा है वो है खेती, और खेती की जान है मानसून। चावल तो यहाँ की मुख्य फसल है ही। कहते भी हैं कि मानसून की बारिश चावल की खुशहाली।
लेकिन इसके अलावा गेहूं, चाय, कॉफी, कपास, गन्ना ये सब भी तो यहीं उगते हैं और इन्हीं फसलों पर चीनी, कपड़ा और फूड प्रोसेसिंग जैसी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं। पर मानसूनी खेती एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ तो ये जमीन बेहद उपजाऊ है, जहां कई तरह की फसलें उग सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश ज्यादा हो गई तो बाढ़ का खतरा, और अगर कम हुई तो सूखे का डर। ये एक लगातार बना रहने वाला जोखिम है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको चौंका दे। जरा सोचिए, पूरी दुनिया का सिर्फ 5% जमीनी हिस्सा, और उस पर रहती है दुनिया की 30% आबादी। है ना ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा? तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी घनी आबादी यहां क्यों है? देखिए, जवाब इन 4 बातों में छिपा है। पहला, खेती के लिए उपजाऊ जमीन। दूसरा, फसलों के लिए काफी हद तक भरोसेमंद बारिश। तीसरा, रहने के लिए एक अच्छा मौसम। और चौथा, ये वो जगह हैं जहां दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताएं बसी हैं। तो इस पूरे सफर के आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर सिर्फ सूरज और बारिश की ये लय, ये रिदम पूरी की पूरी सभ्यताओं को बना सकती है, उन्हें आकार दे सकती है, तो ये हमें हमारे ग्रह की जलवायु की असली ताकत के बारे में क्या बताता है? और इससे भी जरूरी, हमारे अपने जीवन पर इसके कितने गहरे असर के बारे में क्या सिखाता है?